बेबी साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं टेस्ट सीरीज 11th में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी मिक्स क्वेश्चन है, तो आप सब आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इतने लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, थोड़ा मतलब आदमी के अंदर वो पढ़ाने की इच्छा और भी अच्छे से करने की होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तपेदिक एनीमिया, बेरी रतौंधी। तो लौह तत्व हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन से बना होता है। इसमें आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। तपेदिक तो ये 6 रोग होता है। टीबी रोग होता है जो कि वायुजनित रोग होता है, हमें छुआछूत से होता है, और वायु के दूषित होने से भी जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बेरी विटामिन सी के कमी से होता है, विटामिन बी के कमी से होता है। और रतौंधी जो होता है वो ए की कमी से होता है, आप सबको पता है। तो बचता है हमारा एनीमिया। तो एनीमिया जो है ये लौह तत्व की कमी से होता है, ठीक है, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है। तो डी भी पाया जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। विटामिन ए भी पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वह दूध में नहीं पाया जाता है, ना के बराबर होता है। तो पहला का हमारा, दूसरा का पहला आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल या व नमक के द्वारा, इनमें से सभी। तो देखते हैं हमारा जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जैसे जल्दी से वो ख़राब हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत मतलब सुखा के रखते हैं। जैसे मिर्चा हो गया, आलू चिप्स, पापड़ हो गए, ये सब जो होते हैं, आम के अचार हो गए, जो भी दाल हो गए, चावल मतलब अनाज हो गए, ये सब क्या करते हैं हम सुखा के रखते हैं ताकि बहुत दिन तक चले, इसमें कीड़े ना लगे। चाशनी बना के, जैसे कि हम जैम जेली बनाते हैं तो इसमें भी क्या करते हैं, चाशनी बना के या कुछ भी और भी, ताकि कुछ दिन तक सुरक्षित रहे। और तेल व नमक, जैसे अचार उचार बनाते हैं तो उसमें तेल नमक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सारे आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होता। ये क्या पूछा जा रहा है, किसी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई कहते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो इसके नापने की इकाई को क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं, औंस कहते हैं, डिग्री कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। तो आप सभी को पता है जब हम कुछ चीज़ें खाते हैं उनमें कैलोरी के रूप में प्राप्त होती है। अक्सर करके क्या होता है, ऊर्जा जो होता है हमें कैलोरी के रूप में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भोजन पकाने की विधियाँ। इसमें क्या पूछा जा रहा है, भोजन पकाने की विधियाँ हैं, उबालना, तलना, भाप द्वारा, उपरोक्त सभी। तो हमारे ये जो है सारे जो हैं हमारे जो भोजन पकाने के 4 मेथड होते हैं, जल द्वारा, भाप द्वारा, वायु द्वारा, वाष्प द्वारा, वसा द्वारा। ये सब क्या होते हैं, हमारे भोजन पकाने की विधियाँ होती हैं। तो ये सब उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। उबालना हमारे जल के अंतर्गत आ जाएगा। तलना जो होता है हमारे वसा के अंतर्गत आ जाएगा। भाप जो होता है ये भी हमारे बॉइलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। उपर्युक्त तो सभी जो हमारे आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हल्दी के दाग छुड़ाने की विधि है। ग्लिसरीन द्वारा, नमक द्वारा, डिटर्जेंट द्वारा, उपयुक्त कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि हल्दी के दाग जो होते हैं यह जो वानस्पतिक होते हैं तो इसमें हम सिरका के द्वारा से छुड़ा सकते हैं, और ये जो है हमारे इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। तो डी आंसर सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हाथ से बुने ऊनी वस्त्र सुखाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। हैंगर का, डोरी का, स्टैंड का, समतल स्थान का। तो आप सभी को पता है जो हमारे ऊनी वस्त्र होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको टांगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आकृतियों में परिवर्तन आ जाता है, वह जिस तरफ चाहे उस तरफ फैल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हैंगर की ज़रूरत नहीं होता। उसे गाँव में तो सारे लोग चाहे से डाल देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ना चाहिए क्योंकि, और उसके लिए क्या चाहिए होता है, समतल स्थान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। 24 होती हैं, 12 होती हैं, 14 होते हैं, 8 होते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे खोपड़ी में, हमारे सिर में कुल मिला के 29 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर पूछा जाता है सिर में 22 हड्डियाँ, खोपड़ी में जो होती है 22 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि 14 चेहरे में होती है, 8 जो होती है हमारे कपाल में होती हैं, और मिला के 6 कान में होती हैं। तो सब मिला के हमारे सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं। तो इसमें चेहरा का पूछा है तो चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और ऐसे ही गारंटी है कि अगर आप हमारे सारे क्लासेस देखते जाएंगे और ज़रूर से बेनिफिट होगा, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन मतलब चुनिंदे क्वेश्चन को मैं लेके आती हूँ, भले ही कम रहते हैं, लेकिन जो भी क्लास भी लेती हूँ उसमें एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाती हूँ, और इतना ज़्यादा मतलब कम शब्दों में बयां करती हूँ कि ताकि ज़्यादा हमें पढ़ना ना पड़े। वैसे पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है मेन, क्या है हमें पढ़ना, क्या है हमें किसकी ज़रूरत है, कम समय में ज़्यादा तैयारी करना ही हमारा लक्ष्य है। तो थैंक यू क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।